ये एक शानदार महल की कहानी है। ये दिन भी बिल्कुल रोज की तरह एक आम सा दिन था। महल के अंदर हर चीज अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। नौकर इधर उधर आ जा रहे थे। कोई सफाई कर रहा था, कोई चीजों को ठीक जगह पर रख रहा था। महल के बाहर खुली फिजा में हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों से पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे थे। माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। शहजादी महल से बाहर बागीचे में घूम रही होती है। वो ठंडी हवा का लुत्फ ले रही होती है। अचानक ही माहौल बदल जाता है। शहजादी को कुछ लोग घेर लेते हैं। वो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं। शहजादी घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। उसी वक्त महल के दरवाजे से बॉल्डवन अंदर दाखिल होता है। वो सीधा शहजादी मरजान की तरफ बढ़ता है। वो उन लोगों का मुकाबला करता है। उन्हें मारकर शहजादी मरजान को बचा लेता है। शहजादी मरजान बहुत घबरा चुकी होती है। वो तेजी से महल के अंदर की तरफ भागती है। वो सीधी अपने वालिद बादशाह के पास पहुंचती है। जैसे ही वो उन्हें देखती है, फौरन उनसे लिपट जाती है। इसी दौरान बॉल्डून महल के एक हिस्से में शहजादी मरजान के वालिद बादशाह से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बागीचे में पेश आने वाले वाकये के बारे में सब कुछ बताता है और फिर कहते हैं कि इस बात का पता लगाया जाए कि वो लोग कौन थे। कुछ देर बाद शहजादी मरजान अपने कमरे में होती है। उसकी वालदा वहां आकर उसके पास बैठती हैं और उससे हाल पूछती हैं। शहजादी मरजान अपनी माँ की गोद में लेट जाती है। वालदा प्यार से उसके बाल सहलाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं। इस लम्हे शहजादी को कुछ सुकून मिलता है। रात को महल में खाने का वक्त होता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी रात बॉल्डून एक जासूस से बात करता है। वो उसे हुक्म देता है कि इस वाक़े के बारे में मालूम करे कि ये सब किसने किया था। रात गहरी हो जाती है। महल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है। नया दिन शुरू हो जाता है। महल में फिर से मामूल के काम शुरू हो जाते हैं। नौकर अपने कामों में लग जाते हैं और सब कुछ मामूल पर आ जाता है। इसी वक्त बादशाह और मलका नाश्ता कर रहे होते हैं। बाल्डोन उनके पास आता है और उनका हाल पूछता है। कुछ देर बात होती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शहजादी मुरजान बावर्ची खाने में जाती है। वो अपने लिए कुछ खाना लेती है और वहीं बैठकर खाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कभी वो टहलती है, कभी बैठकर किताबें पढ़ती है। इसी दौरान बाल्डोन कहीं जाने के लिए निकल रहा होता है। शहजादी मुरजान उसे देखकर पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। बाल्डोन जवाब देता है कि वो किसी काम से जा रहा है। इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी बात होती है और फिर बाल्डोन वहाँ से चला जाता है। बॉल्डून तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल जाता है। वो रास्ते में अपने एक आदमी से मिलता है और उससे बात करके कुछ मालूमात हासिल करता है। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अचानक कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं। बॉल्डून उनसे लड़ने लगता है। वो उन्हें एक एक करके गिरा देता है और मार देता है। आखिर में वो एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो लोग कौन हैं। वो आदमी सब कुछ बता देता है। उसके बाद बॉल्डून दोबारा अपने घोड़े पर बैठता है और महल की तरफ रवाना हो जाता है। उसके बाद बॉल्डून महल वापस आ जाता है। वो सीधा बादशाह के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि वो लोग कौन थे और इस हमले के पीछे क्या वजह थी। बादशाह खामोशी से पूरी बात सुनते हैं। इसी वक्त शहजादी मरजान पर्दे के पीछे खड़ी होती है। वो छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। उसके चेहरे पर संजीदगी होती है और आंखों में गहरी तवज्जो नजर आती है। बात खत्म होने के बाद बादशाह सबके सामने ऐलान करते हैं कि बॉल्डून ने बहादुरी और वफादारी का सबूत दिया है। वो कहते हैं कि आज से बॉल्डून शाही महल का रॉयल नाइट होगा। उसके बाद एक मंजर आता है जहाँ बॉल्डून फौजियों के दरमियान से गुजरता हुआ बादशाह के सामने पहुंचता है। सब सिपाही खामोशी से खड़े होते हैं। बादशाह बॉल्डून को तलवार पेश करते हैं। बॉल्डून एहतिराम से झुककर तलवार कबूल करता है। दूर से शहजादी मरजान ये सब देख रही होती है। वो खामोशी से इस मंजर को देखती है। आखिर में महल के बड़े दरवाजे का मंजर दिखाया जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पार्ट 1 का इख्तिताम है। पार्ट 2 में एक नई कहानी शुरू होने वाली है।